यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है। जी हां, जिस तरह से विवाद सामने आ रहे थे उसके बाद अब शिवपाल यादव का एक बयान आया है। शिवपाल यादव के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके बीच मनमुटाव या फिर मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। जी न्यूज से खास बातचीत में शिवपाल ने कहा कि उनकी कुछ शिकायतें थी जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत के बाद दूर हो गई हैं। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके बीच कोई चापलूस और बेईमान किस्म के लोग हैं जो गलतफहमी पैदा करते हैं, जो अब खत्म हो गई है और उन चापलूसों और बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव ने पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों से भी चापलूसों और बेईमानों से सावधान रहने की अपील की। क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव। शिवपाल जी, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक तो है? सब ठीक है और जो बातें सामने आई थी उसमें कोई दम नहीं थी। परिवार है और परिवार में कुछ न कुछ आपस में विचार विमर्श होता है और हम तो फिर मंत्रिमंडल में भी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार है तो हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम लोग विचार या कोई भी सुझाव देते हैं निर्णय मुख्यमंत्री जी के ही होता है। और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी हैं और लगातार जो शिकायतें आ रही थीं तो उसके बारे में ज़रूर बात हुई है और अब अभियान चला है 1 महीने का। कहीं पर भी जो भी शिकायतें होगी, शिकायत जिस तरीके की हैं, हम चाहते हैं कि उन शिकायतों का समाधान बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो जाए और कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय न हो। तो ये निर्देश हैं, हमारे अपने विभाग में भी हैं, मुख्यमंत्री जी के भी हैं और इस पर हम लोग गंभीरता से निर्णय लिया है और लेंगे। शिवपाल जी, खबरें ये भी आई कि आपके और मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विवाद है, कौमी एकता दल को लेकर मुख्यमंत्री की राय अलग है, आपकी राय अलग है, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं चुनाव से पहले? कहीं कोई भी न तो कहीं मनमुटाव है न कोई बात है, लेकिन ये बातें कुछ लोग, जैसे कि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ चापलूस लोग होते हैं और कुछ लोग बेईमान लोग होते हैं। तो दलाल और चापलूसों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वो हम सब लोग सावधान हैं। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, उनके घर पे जाके रक्षाबंधन के बाद, उसके बाद मंच पर भी आपने मुख्यमंत्री के कामों की तारीफ की। तो क्या ये माना जाए कि दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी, आपने इटावा में इस्तीफे की धमकी भी एक तरीके से दी थी कि अगर आपके बात नहीं सुनी गई तो। देखिए, उसमें वैसे तो हम लोग त्योहार वगैरह पर सब इकट्ठे होते ही हैं, पूरा परिवार इकट्ठे ही रहते ही है और जब इकट्ठे होते हैं तो कोई न कोई बातचीत होती है। और जहाँ तक इस्तीफे का सवाल था, तो जब देखा कि इतनी शिकायतें आ रही हैं अवैध कामों के साथ साथ कब्ज़ों की, उस पर हमने निर्देश भी दिए थे, अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे, उसमें एसडीएम भी थे, तहसीलदार भी थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस तरीके के एक नहीं अनेकों शिकायतें थीं। तो उस पर जब मंत्री कोई आदेश दे तो अधिकारियों को उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर तो उन अधिकारियों के खिलाफ दंडित
होने की कार्रवाई होना चाहिए। शिवपाल जी, सरकार में चल किसकी रही है? अगर आपने कहा कि आपने अधिकारियों को कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये गलत काम हो रहा है, अधिकारी आप जैसे अगर वरिष्ठ मंत्री की बात नहीं सुनेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में से गिने जाते हैं, समाजवादी परिवार से आते हैं, मुलायम परिवार के अहम सदस्य हैं आप, अगर आपकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आखिर चल किसकी रही है सरकार में? उन अधिकारियों पे एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, अब वो बात मैंने पहले ही बता चुके हैं, कुछ चापलूस हैं, कुछ बेईमान लोग हैं, तो कहीं न कहीं चापलूसी के तौर पर कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं, उनके द्वारा गलत बातें, चाहे हम हों या चाहे मुख्यमंत्री जी हों, कहीं न कहीं वो बातें गलत तरीके से पेश कर दी जाती हैं। तो उस पर हम लोगों ने बातचीत करके सावधान हो गए। क्या आपने चापलूसों को चिन्हित कर लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री और आप मिलकर? देखिए, वो तो पता चल जाता है, तो वही सावधान रहने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। पार्टी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं और यहाँ तक कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों को, सरकार को चापलूसों से और बेईमान लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और इन पर काबू पाना ज़रूरी है। शिवपाल जी, आपने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि पार्टी के कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों के नाम लोगों के सामने पेश करेंगे कि कौन लोग कब्जा कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कब तक हो जाएगी? क्योंकि आपकी बैठक भी शिवपाल जी की, वो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के साथ हो गई, इसके अलावा आपकी मुलायम सिंह के साथ भी बैठक हो गई, तो उन लोगों पर कौन लोग हैं वो और कब तक आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैंने पूरे प्रदेश में अभियान चला दिया है 1 महीने का, और जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे उनकी सही तरीके से जांच होगी। जांच होने के बाद अगर अधिकारी दोषी है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, और अगर कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, अगर हमारी पार्टी का भी है तो उस पर पहले कार्रवाई, अगर दूसरे पार्टियों के लोग भी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो या ना हो, इसको लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच ठनी हुई थी, लेकिन अब दोनों की मुलाकात हो चुकी है। एक कार्यक्रम में दोनों साथ आ चुके हैं और शिवपाल यादव कह चुके हैं कि मनमुटाव खत्म हो चुका है, परिवार या पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं।